यहाँ तो ऐसी सरकार बन गई अब इस देश में कि जो कैसे किसान की जमीन से किसान को बेदखल किया जाए उसके लिए कानून बना दिए। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली है। हम किसान की कोई अनदेखी करे उसको सहन नहीं करेंगे। हमने बैठ करके फैसला लिया कि हम उस विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं उन लोगों के साथ बीच में जाकर के बैठेंगे जो किसान के खिलाफ इन कानूनों के लिए प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जो उनके ऊपर इस बात की मोहर लगाते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो वॉकआउट करके भागते हैं। तो ऐसे विधानसभा में एज ए सदस्य के रूप में अगर मैं बैठ करके उनकी सारी बातें सुनूं तो फिर मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाता। इसलिए पार्टी के सारे साथियों ने हमारे आपस में बैठ करके विचार हुआ और ये फैसला लिया गया कि अगर 26 जनवरी तक, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थी, बहुत सारे साथियों की सोच ये थी कि 26 जनवरी तक हो सकता है कोई प्रधानमंत्री जी के समझ में आ जाए और ये कानून काले जो बनाए गए वापिस हो जाए। तो मैंने कहा भी आप मुझे एक तरफ तो कहते हो कि आप इस्तीफा दो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हमें कुछ दिन देखना चाहिए। तो देखने की तारीख तय कर देता हूँ आज 26 जनवरी तक अगर वापस हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो 27 को जा करके स्पीकर को इस्तीफा सौंप दूंगा। मैंने 2 दफा इस्तीफे स्पीकर को पहले भेजे, लेकिन स्पीकर साहब ने क्यों नहीं मेरे इस्तीफे को उस वक्त ये कहा फोन करके मुझे या आपको नहीं बताया कि भी उनका इस्तीफा मेरे पास अगर मैं इस इस्तीफे को वो नहीं 26 तक उनकी जो उन्होंने इसमें कंडीशन लगाई वो नहीं पूरी होगी तो मैं इस्तीफा मंजूर कर लूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप फिजिकली आकर के अपना इस्तीफा दें। इसलिए आज मैं स्पेशल अपना इस्तीफा उनको सौंपने के लिए आया था और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर किया। सर अन्य विधायक पहले जो है विरोध जता रहे थे, अभी मैं आपको एक चीज और खोल के बता देता हूँ। अब मैं पूरे प्रदेश के अंदर अपना कार्यक्रम रखूंगा और उन हलकों में जाऊंगा विशेष रूप से जिनके 80-85% मतदाता किसान है और वहां से किसी भी पार्टी का कोई भी चुन करके आया है। वहां मैं लोगों से मिलूंगा और उनको इन कृषि कानूनों की सारी बात खोल करके बताऊंगा। और जो लोगों ने उन हलकों में खास करके जाऊंगा जिन्होंने जाके किसान के साथ खड़े होकर के फोटोएं खिंचवाई और जिन्होंने ये कहा था कि हम आपके लिए त्याग पत्र दे देंगे। अब कहूंगा कि समय आए और वो त्याग पत्र दें। अगर किसान के हितैषी है, अगर किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर किसान के साथ न्याय कराने की बात है तो फिर ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और खास करके उन लोगों को जो चौधरी देवीलाल की फोटो लगाते हैं, या तो वो चौधरी देवीलाल की फोटो लगानी छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते तो वो ना केवल चौधरी देवीलाल के लिए कलंकित बल्कि हरियाणा के हर उस व्यक्ति के लिए वो कलंकित लोग हैं जो चौधरी देवीलाल की नीति में आस्था है। वोटर और टीकी वोटर भी जाएंगे क्योंकि पहले मना कर रहे थे वो कि यहाँ आने नहीं देंगे राजनेताओं को। अब आप किसान के रूप में अब आप मुझे किसी ने भी, मैं टिकरी के बॉर्डर पे भी गया, मैं सिंगू के बॉर्डर के ऊपर भी गया, मैं जो राजस्थान का बॉर्डर है शाहजहाँपुर भी गया और दूसरे पे दोनों पे गया, पलवल भी जा गया और यहाँ तक मैं 2-3 बॉर्डर्स के ऊपर तो उन्होंने मुझे बाकायदा कहा कि आप आकर के जो भी बात करना चाहते इस आंदोलन के बारे में आप अपनी बात रखें। मैं सिंगू के बॉर्डर के ऊपर तो जहां मेन स्टेज लगी हुई है उसके बिल्कुल सामने बैठ करके लोगों से मिलकर के आया। कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति, ये जो घड़ियाली आंसू भारे ना कांग्रेस वाले जो कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, इनको किसी को वहां तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात थी। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो किसी में गए ही नहीं एक में, और वो गया था अपना क्या नाम उसका दीपेंद्र, वो गया और उसको जब किसी ने नजदीक नहीं फटकने दिया तो एक जगह कोई हरियाणा के लोग लंगर लगा के बैठे थे, रोटियां बना रहे थे। ये वहां जाकर के रोटियां बनाने लगे। इसने रोटी भी ऐसी सेक दी वो भी जल गई। इसको तो रोटी भी नहीं सेकनी आई, गया तो रोटी सेकने था और उसने फूंकिया है। मैं कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं था जिस बॉर्डर पे गया हूं और लोगों ने
मेरा स्वागत ना किया, उन लोगों ने मेरे साथ सभ्य तरीके से बात ना करी। टीकरी के बॉर्डर के ऊपर भी एन आखिर तक जहाँ मंच था वहां गया और वहां लोगों ने संबोधित करते हुए, मैं गया तब तक समय हो गया था उसको खत्म करने का, उसके बाद भी 1 घंटा उन्होंने चलाया और मैं जब पहुंचा तो उन्होंने मेरा वेलकम किया। जितने लोग हजारों मेरे साथ किए उनका सबका स्वागत किया और ये कहा कि हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हजारों लोगों के साथ आज हमारा समर्थन करने। मैंने कहा समर्थन नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभानी अबे जी आपने कहा है। समर्थन तो वो लोग करते हैं जो सुबह जाकर के समर्थन देते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। मैं उनमें से नहीं था। मेरे तो टेंट लगे हुए, आज भी जाकर के देख सकते हो। सैकड़ों टेंट तो सिंगू बॉर्डर के ऊपर है और सैकड़ों टेंट जो मैंने इस पे टिकरी बॉर्डर के ऊपर लगा रखा। आज भी वहाँ चौधरी देवीलाल के नाम का लंगर चलता है। अभी इसका विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है, आगे इलाहाबाद से फिर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके सदस्य नहीं बनेंगे? अभी बाई इलेक्शन जब आएगा मतलब आना तो है ही 6 महीने तो के लोग अंदर। ये फैसला लोग करेंगे। चौधरी देवीलाल ने एक दफा इस्तीफा दिया और चौधरी देवीलाल ने दोबारा फिर चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन। डॉक्टर मंगल सेन उनके साथी थे, उनको भी लड़ना पड़ा। वहां के जो मतदाता थे उन्होंने चौधरी देवीलाल को भी डॉक्टर मंगल सेन को, दोनों को इस बात के लिए मजबूर किया कि आप दोबारा चुनाव लड़ो और उन्होंने फिर दोबारा चुनाव लड़ा। चौधरी देवीलाल जीत कर गया। ये फैसला इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग करेंगे। ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता, ना कोई मेरी पार्टी का साथी मुझे इसके लिए बाध्य कर सकता। ये मैं टोटल उनके ऊपर छोड़ूंगा। चुनाव आएगा तब देखेंगे क्या होगा, लेकिन चुनाव से पहले हालात ऐसे पैदा कर दूंगा इस विधानसभा में कई लोगों के मेरी शक्ल देख करके भी पसीने आ जाए, नाम सुन के भी पसीने कढ़ा होंगे। आज की डेट में तो मैं एक ही था विपक्ष में, बाकी तो सारे सत्ताधारी है। बता दे कौन सा विपक्ष में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तुम विपक्ष में मानते हो? अगर विपक्ष में होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वॉकआउट करके विधानसभा से भागता नहीं। उस दिन जिस दिन कृषि बिल के ऊपर चर्चा होनी थी, धन्यवाद। उस दिन भाग के गया कि नहीं भाग के गया? इसकी अपनी पार्टी की जो इनकी स्टेट की प्रेसिडेंट है, उसने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में आरोप लगाया था हुड्डा पे कि ये कांग्रेस, ये बीजेपी का एजेंट है। ये आरोप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? ये आपके अखबारों में, रेडियो में, टीवी पे, सब चैनल पे आया हुआ है। तो फिर तुम मुझे बता तो दो कौन सा विपक्ष का है यहाँ जिसके मैं हल्के में ना जाऊँ। यहाँ तो सारे सत्ता पक्ष वाले हैं। मैं लिख रहा हूँ उस पर, मैं लिख रहा हूँ। मैंने क्या तो दिया, आपसे बता दिया। या तो चौधरी साहब की फोटो हटा लें, वो नहीं हटाएंगे तो फिर लोग, आज उनकी हालत आपको पता नहीं है बेचारों की क्या है। किसान को लेकर के जो आज किसान की अनदेखी हो रही है, जिस तरह किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से नेताओं पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसकी मैं केवल निंदा नहीं करता, बल्कि सरकार जो कर रही है उसके अगेंस्ट मुझे किसी हद तक लड़ना पड़े, मैं उस लड़ाई को आगे बढ़ाऊं।